चुनाव प्रचार में उतरेंगी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में रोड शो करेंगी। दिल्ली में आज रोड शो करेंगी सुनीता केजरीवाल। जनता से केजरीवाल के लिए मांगेंगी आशीर्वाद। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर एक्टिव नजर आ रही है। आज चुनाव प्रचार में उतरेंगी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली, पंजाब समेत हरियाणा, गुजरात में रोड शो भी करेंगी। दिल्ली में जहां आज रोड शो करेंगी और सुनीता केजरीवाल जनता से केजरीवाल के लिए आशीर्वाद भी मांगेंगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल बंद है, ऐसे में उनकी नामौजूदगी में सुनीता केजरीवाल जो कि उनकी पत्नी है वो एक्टिव नजर आ रही हैं और इस बात को लेकर के वो जो है वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है, तमाम तरह की रैलियां करते हुए नजर आ रही है। वही साथ ही साथ आखिर आज की क्या कुछ जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ होगा, क्या सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखी जाएंगी, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, सुनीता केजरीवाल आज उनकी रैलियां प्रस्तावित है, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से आम आदमी पार्टी मुखर है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी काफी मुखर होकर सरकार और ईडी पर आरोप लगाते हुए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। हमने वो मंजर भी देखा जब सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर में मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने जो संदेश दिया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए वो भी पढ़कर सुनाया। इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन की जो रैली रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें भी सुनीता केजरीवाल जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी, उन्होंने भाषण देकर ये स्पष्ट कर दिया था, कम से कम ये समझ में उस रैली में आ गया था कि अब आम आदमी पार्टी की कमान जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है सुनीता केजरीवाल के हाथों में रहेगी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पर खेल रही थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली रैली हुई रामलीला मैदान में, दूसरी रैली जब झारखंड में हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी ईडी ने गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजा है। उनकी पत्नी और सुनीता केजरीवाल ने इकट्ठे होकर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए और उस रैली में भी, झारखंड की रैली में भी वो काफी मुखरता से विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते नजर आएंगे। अब कहीं ना कहीं ये मान के चला जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि उनकी परिवार का कोई सदस्य, ना ही उनकी पार्टी के नेताओं का परिवार का कोई सदस्य चुनावी राजनीति में आएगा। हालांकि अभी तक सुनीता केजरीवाल चुनावी राजनीति में नहीं आएंगी, वो खुद सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज से आम आदमी पार्टी ने उनके चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी, कल दिल्ली के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी अब चुनावी कमान सीधे तौर पर संभालेंगी। वो पूर्वी दिल्ली से अपना चुनाव प्रचार आज शाम 4 बजे शुरुआत करेंगी एक रोड शो के माध्यम से। उसके बाद वो दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे जिसमें जेल के खिलाफ वोट, जेल के प्रहार में वोट नामक जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी कमान संभालेंगी और जनता से सीधे तौर पर संवाद करेंगी। तो कहीं ना कहीं अंजलि ये कहा जा सकता है, ये मान के चला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की कमान अब सीधे तौर पर सुनीता केजरीवाल के ऊपर है और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं। तो इसमें भी दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल आरोप लगाया कि जब अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में सीधे तौर पर या अप्रोक्ष रूप से नहीं आने देंगे, तो वो दूसरी गारंटी भी उन्होंने अपनी तोड़ दी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, अगर आप आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी मीडिया में जो जारी की गई थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल के बाद जो दूसरा नाम था वो सुनीता केजरीवाल था। तो ऐसे में ये मान के चला जाना चाहिए कि अब न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पंजाब आप ले लीजिए, गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, वहां पर भी आपको सुनीता केजरीवाल चुनावी जो मंचों पर चुनावी रैलियों में नजर आ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी दिल्ली से बाहर चुनाव प्रचार की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे अंदरूनी जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जहां जहां भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खिलाफ, वहां सुनीता केजरीवाल
चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील चुनावी मंचों से कर सकती है। लेकिन कुंवर शेख देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब से केजरीवाल जेल में गए तब से लेकर के तमाम, जैसे आपने 2 रैलियों का जिक्र किया इंडी गठबंधन का, तो कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय बनते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह वो पोस्टर, कॉमन पोस्टर मंच के आसपास देखा जा रहा है, जिसमें जो जेल के अंदर केजरीवाल का जो पोस्टर है वो मेन मंच पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति लेने का भी एक तरीका होता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जब इंडी गठबंधन की जो एक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, तो उसमें अरविंद केजरीवाल को पोस्टर जरूर लगाया गया था जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिखाए जा रहे थे। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के आपत्ति जताने के बाद वो पोस्टर हटाया गया नेताओं के पीछे से और उसको मंच के आगे लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के तमाम नेता ये नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की रैली है ऐसा संदेश जाए कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की रैली है और आम आदमी पार्टी की रैली में आम आदमी पार्टी ने ही इस रैली को आयोजित किया है। अब जब आप दिल्ली से उठकर सुनीता केजरीवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब आप झारखंड चले जाते हैं तो वहाँ हेमंत सोरेन जो भी जेल के अंदर है, उनके भी ऐसे ही पोस्टर आपको मंच पे नजर आते हैं जिसमें वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखिए एक बात तो मान लीजिए, ईडी ने गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भ्रष्टाचार के आरोप में ये दोनों मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। हेमंत सोरेन की बात करें तो आय से अधिक संपत्ति और एक जमीन के टुकड़े की खरीद फरोख्त के मामले में जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो सीधे तौर पर 100 करोड़ से ज्यादा का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो धन अर्जित किया गया, जिसमें हेराफेरी की गई थी। शराब घोटाला जो हुआ है, शराब नीति जो बनाई गई उसमें हेराफेरी की गई और ईडी की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कोर्ट के अंदर कि आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्य साजिशकर्ता है इस पूरे घोटाले में। अब वो घोटालों के आरोपों में अंदर है दोनों मुख्यमंत्री, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर मानी जाए, कल भी आदित्य ने कहा कि झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है। हालांकि तमाम जो आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिकाएं लगाई गई, चाहे वो उच्च न्यायालय में लगाई गई हो, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई हो, वो सब की सब खारिज हुई हैं। न्यायालय ने भी माना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, कानून के दायरे में रहकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के चूंकि अरविंद केजरीवाल संयोजक थे और सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, उनके बाद अब उनकी पत्नी को वो जगह दे दी गई है स्टार प्रचारक की। और ये मान के चलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली अंजलि, दिल्ली से बाहर भी जहां जहां चुनाव होने हैं, जहां जहां आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर चुनाव लड़ रही है, जैसे पंजाब की आप बात कर लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, वहां इंडी गठबंधन नहीं है, वहां कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनका गठबंधन दिल्ली में है, उनका गठबंधन गुजरात में है। तो जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां अरविंद पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि सुनीता केजरीवाल को भेजा जाए पर स्टार प्रचारक के तौर पर। कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनकी सहानुभूति लेने की एक कवायद हो सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जी अब कुंवर शेख, ये भी सवाल है कि बीते दिनों जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो ऐसा कहा जा रहा था संजय सिंह प्रमुख चेहरा होंगे, लेकिन अब जब एकाएक सुनीता केजरीवाल फ्रंट पे नजर आ रही, बाकी जो सारे आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर अगर देखें तो बीते दिनों आपको यह भी याद होगा जब मुख्यमंत्री के रेस में 3 नामों पर जिक्र हुआ था, आम आदमी पार्टी की ओर से जो बातें कही गई थी उसमें सुनीता केजरीवाल के नाम पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, वैसे में केजरीवाल की जगह जी मैं दरअसल किसी भी राजनीतिक पार्टी की ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है। जेल में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दोबारा ये ऐलान किया था मीडिया के सामने कि हम दिल्ली की जनता के घर घर जाएंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि क्या अगर दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए जो भी आंकड़े आए हों उस पब्लिक ओपिनियन के, वो आम आदमी पार्टी ने साझा नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाएं। हालांकि जेल मैनुअल और कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर कैबिनेट की मीटिंग की अनुमति दे दी जाए या मुख्यमंत्री वहां फाइल साइन करे, ऐसी कोई नहीं है। जो आपका मुख्य सवाल है कि अब आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री की जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में और राजनीति में आगे नजर आ रही है। निश्चित तौर पर पहली पंक्ति के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो तमाम नेता जेल के अंदर है। संजय सिंह को बमुश्किल जमानत मिली है, ठीक। दूसरी पंक्ति के जो नेता है जिसमें आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, जिसमें राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा देश से बाहर है, अपना इलाज करा रहे हैं।
दूसरी पंक्ति के नेताओं पर भी आरोप है, और आरोप अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कोर्ट के सामने लगाया कि जो गवाह बने हैं इस शराब के घोटाले में, उनकी जो सीधे तौर पर बातचीत थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से थी, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में दूसरे जो पंक्ति के नेता है आतिशी सौरभ भारद्वाज, उन पर भी आरोप है, कहीं ना कहीं ईडी उन पर भी कई बार सवाल जवाब कर चुकी है, दिल्ली पुलिस ने कई बार उनसे सवाल जवाब के लिए नोटिस भेजा है। अब तीसरी पंक्ति का कोई नेता नजर नहीं आता। ऐसे में एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में कोई व्यक्ति है, संजय सिंह क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, और राघव चड्ढा वो भी पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, एक नाम बचता है सुनीता केजरीवाल। जी हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मांग की जा सकती है कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पढ़ी लिखी है, IRS अधिकारी अरविंद केजरीवाल के वो साथ रही हैं। ऐसे में उनको जब अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, जो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। वो कोई भी सेफ सीट छोड़कर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जा सकता है, जो आपका सवाल था, क्या वो फ्रंट रनर हैं? निश्चित तौर पर वो फ्रंट रनर हैं, और वो जितना ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार करेंगी, उतना ज्यादा ही उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा मजबूत होता जाएगा। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यही सोचकर उनको चुनाव मैदान में उतारा हो कि कहीं उन पर किसी तरह के परिवारवाद का आरोप ना लगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती हैं तो आपको दोबारा फिर भारतीय राजनीति में वो मंजर देखने को मिलेगा जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बार फिर आपको एक मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनता देखना होगा, अगर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की बनाई जाती है। तो फिलहाल ये सच है कि सुनीता केजरीवाल आज से दिल्ली में, खासतौर से दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए चुनाव प्रसार करेंगी, रोड शो करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और कौन से परिवर्तन लाती है। क्या सुनीता केजरीवाल, जैसा आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, कि फ्रंट पे नजर आएंगी, क्या उनको मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है प्रमुख रूप से देखा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।